जानवरों को खाना खिलाएं या इंसानों को खाना खिलाएं, वो तो वैसे भी बहुत पुण्य का काम है ही। सर्दियों में जिस तरीके से घाटों पे साइबेरियन पंछियों का आना होता है, वो एक मनमोहक दृश्य पर्यटकों के लिए बनता है। और हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कितना खुशी और कितना उत्साह रहता है। जी, आपका नाम जानना मेरा नाम सूर्यदेव सिंह। चाहते हैं। आप जब यहाँ आए और इस तरह साइबेरियन पंछियों का वो देखे, तो कितनी खुशी और क्या उस समय महसूस हो रहा था दाना खिला? नहीं, वो तो एक्साइटमेंट तो होता है कि एक तरीके की नई जो है स्पीसीज है बर्ड्स की, वो देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, यहाँ अध्यात्म से जो जुड़ा हुआ है, दोनों मैटर है। अध्यात्म और मन की खुशी, दोनों चीज। तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पंछियों के द्वारा भी पुण्य कमाने का एक जरिया, एक रास्ता दिखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंछियों के जरिए तो होता ही है, क्योंकि वो तो बेजुबान जानवर हो तो कमा तो सकते नहीं, खिलाते हैं। दूसरा भी ये भी कारण है। ये जो पंछी होते हैं, ये मेहमान होते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान। तो आप लोग इनको देखने आते हैं, तो कैसा उस समय लगता है? हमें तो अच्छा ही लग रहा है इनको देख के, और इनको दाना भी खिलाने से अच्छा लग रहा है सब। तो घाट पे दीपक और पूजा के अलावा भी एक पुण्य पंछियों को दाना खिला। हाँ, पंछियों को दाना खिलाना चाहिए। आओ इधर, और क्या, यही है सब। मुझे ये लगता है अल्टीमेटली ये महादेव से मिलने आते हैं यहाँ पे, चाहे 5,000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। और बहुत कम जगह है जहाँ पे साइबेरियन सीगल्स आते हैं इंडिया में माइग्रेट करके, उनमें से एक काशी है। और मतलब इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, ये जो फीलिंग होती है, पर बहुत शांति का अनुभव होता है। और लगता है कि मतलब आपने कुछ दिन में कुछ ऐसा किया कि जो किसी से खाना मांग नहीं सकते मुंह से, उनको आप दे रहे हैं कुछ, तो एक वो भी एक फीलिंग अच्छी होती है, अंदर से लगता है कि हाँ कुछ किया आपने दिन में। तो ये फीलिंग यहीं पे आती है आके। हम लोग दिल्ली से आए हैं, मैं और मेरी वाइफ। और हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे एक पूजा करानी थी, तो उसके संदर्भ में ही आए हैं। यहाँ घाटों पे सर्दियाँ आते हैं, साइबेरियन पक्षी 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो इनको भी दाना खिला के कहीं ना कहीं पुण्य कमाते हैं लोग। तो आपको कैसी खुशी हुई ये नज़ारा देख के? देखिए, ये तो जो नज़ारा है, ये साइबेरियन हस्कीज जो है, ये लोग साइबेरिया से पूरा प्रॉपर ट्रैवल करके इंडिया में आते हैं, सर्दियों में ही माइग्रेट करते हैं ये। और ये बहुत अद्भुत है, जब आप देखते हो, इनको दाना खिलाते हो, तो आपको एक सुकून मिलता है। मतलब आप जानवरों को खाना खिलाएं या इंसानों को खाना खिलाएं, वो तो वैसे भी बहुत पुण्य का काम है ही। पर जब आप यहाँ आते हैं, ये देखते हैं, और पूरा ये 80 घाट का जो नज़ारा है, तो इसके साथ में जो ये जो आपकी आंखें देखती है ना, आप कभी कभी बिलीव नहीं कर पाते हो कि ये बहुत ही अच्छा लगता है आपको। मुझे लगता है कि सुकून अगर कहीं आपको है, तो शायद वो इन घाटों के आसपास है। बात की जाए अगर काशी के घाटों की, तो काशी में गंगा आरती जो सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद होती है, उसके अलावा भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेहमान नवाजी का केंद्र काशी का घाट बन जाता है। हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं काशी के घाटों का, कि यहाँ पे 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करके साइबेरियन पक्षी यहाँ काशी के घाटों में सर्दियों में आते हैं। और ये यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक मनमोहक दृश्य और एक पुण्य कमाने का, कहा जाए तो एक और ये जरिया बन जाते हैं। आप देखेंगे कि इन पंछियों को देखने के लिए, इनको दाना खिलाने के लिए लाखों के तादाद में पर्यटक आते हैं। और आपको ये मैं नज़ारा दिखा दूं कि किस तरीके से साइबेरियन पक्षी यहाँ पे घाटों पे आते हैं, और एक मनमोहक रूप पूरे काशी के घाटों का एक मनमोहक रूप का जो है कि देखने को मिलता है। तो सर्दियों में जिस तरीके से काशी के घाटों का नज़ारा इतने खूबसूरत ढंग से जो है बदलता है, ये घाटों पे आने वाले पर्यटकों के लिए एक मनमोहक दृश्य सा दिखता नजर आता है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।